वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित छत्तीसगढ़ का एक शिलालेख जहां छत्तीसगढ़ में पशुधन की समृद्धि का पता चलता है, वह कौन सा है? तो कौन सा शिलालेख है देख लीजिएगा। ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, गुंजी का शिलालेख। याद रखिएगा, गुंजी का शिलालेख। चलिए, तो याद रखना है कि शक्ति जिला में स्थित गुंजी के शिलालेख से ऋषभ तीर्थ होने और 1000 गायों के जो है दान देने की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो जांजगीर चांपा जिले से अलग होने के बाद शक्ति जिला में है गुंजी, याद रखिएगा। और याद रखना है कि इससे छत्तीसगढ़ में जो है पशुधन की समृद्धि का पता चलता है। ओके, और यही है डॉक्टर रविशंकर के अनुसार दोस्तों, है ना। सरगुजा जिला स्थित रामगढ़ के शिलालेख में बनारस का उल्लेख हुआ है और मंदिर नर्तकी देवदासी परंपरा की जानकारी मिलती है। ओके, तो इतना कुछ है, इसको याद रखना है ना। चलिए, ये वाला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस जिले में सेल की 149 करोड़ रुपए की लागत से प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, कांकेर। याद रखिएगा, कांकेर जिला में। चलिए, तो याद रखना है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की जो है छत्तीसगढ़ के कांकेर में 149 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित प्रसंस्करण इकाई का जो है केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उद्घाटन किया है। ओके, और सेल की दिल्ली स्थित लौह अयस्क खदान में यह सिलिका प्रसंस्करण इकाई स्थापित की गई है। ओके, तो इसको याद रखना है ना। चलिए, ये वाला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक का निधन हो गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, वैशाली नगर। याद रखिएगा, वैशाली नगर। चलिए, तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के जो है दुर्ग जिला के वैशाली नगर विधानसभा से विधायक विद्या रतन भासिन का जो है निधन हो गया है और वह 2005 में बीजेपी से नगर निगम के चुनाव में बड़ी जीत हासिल किया और मेयर बनी। और इसके बाद 2013 और 2018 में लगातार वैशाली नगर के विधायक बने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कोलकाता। याद रखना है, कोलकाता। चलिए, तो याद रखना है कि कोलकाता में फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटीज़ ऑफ इंडिया सोशल स्पोर्ट्स फाउंडेशन के सहयोग से प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया और इस महोत्सव में जर्मनी की 4, अमेरिका की 1 और बांग्लादेश की 1 और भारत की जो है 7 फिल्में दिखाई गई। ठीक है, छत्तीसगढ़ में खनिजों से वर्ष 2022-23 में कितने करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, 12,941 करोड़ रुपए। याद रखना है ना। इतने का राजस्व जो है प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। हाल ही में हुए व्हील चेयर क्रिकेट स्पर्धा में कौन सा राज्य चैंपियन रहा? तो कौन सा राज्य चैंपियन रहा देख लीजिए। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, छत्तीसगढ़, अपना छत्तीसगढ़। चलिए, निम्नलिखित में से किस जिले में सिकल सेल का विश्व स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संस्थान बनाया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, रायपुर। याद रखना है, रायपुर। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 23 जून को। याद रखना है, 23 जून को मनाया जाता है। चलिए, एशिया का सबसे ऊंचा पेड़ कहाँ मिला है? तो कहाँ मिला है यहाँ पर देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, तिब्बत। याद रखिएगा, तिब्बत। चलिए, निम्न में से कहाँ स्टील से विश्व का सबसे बड़ा मेमोरियल बनाया जाएगा? तो कहाँ बनाया जाएगा देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, हैदराबाद। याद रखना है, हैदराबाद। चलिए, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना कमेंट्स बॉक्स में। गूगल ने किस भारतीय बायोकेमिस्ट डॉक्टर की 112वीं जयंती पर उन्हें अपना डूडल समर्पित किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, इसका जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों।